वो बियर हाउस के सामने झलाबहाल से लगभग 50 मीटर पहले, तो झलाबहाल से लगभग 50 मीटर आगे जैसे ही बढ़ते हैं बियर हाउस के आसपास, बियर हाउस के सामने ही कहूँगा, एग्जैक्ट लोकेशन वो है बियर हाउस। मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ पर भयानक मंजर जो वीरबाहु कश्यप होते हैं वो अलग फेंका जाते हैं और उनकी बाइक, तो ट्रक के बीचों बीच उनकी बाइक अंदर घुस जाती है। पुलिस की टीम भी तत्काल जैसे ही बात मामले की जानकारी थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब को लगती है, वो अपने टीम के जो आरक्षक हैं, जैसे मैं बता रहा था पुष्पेंद्र साहू, ध्रुव आरक्षक, जो तत्काल मौके के लिए रवाना करते हैं। तब तक 108 संजीवनी वाहन भी मौके पर पहुंच जाती है। 108 संजीवनी वाहन मौके पर पहुंचते ही तत्काल दोनों बच्चों के साथ ही घायल को लेकर देवों सामुदायिक जयराम कश्यप जी खलिया भाटा के निवासी हैं। वीरबाहु कश्यप जी उन्हीं के पुत्र हैं। तो उनके शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो आरोपी ट्रक चालक है उसके खिलाफ 281 125A कायम कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि आज शाम के 4:30 बजे के आसपास का समय होता है। हम घर में रहते हैं, मैं घर में उस समय था। उस दौरान विक्की भी अपना कामकाज संभाल रहे थे। विक्की भी जो ये कह सकते हैं कि जो अपना कामकाज है, विक्की भी अपना कामकाज देख रहे थे। ऐसे में हमको एक फ़ोन आता है। हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का जो प्रेम है हमारे प्रति लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो सब्सक्राइबर भाई का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि भैया आप कहाँ हैं? मैं कहता हूँ भाई अभी घर पर हूँ, आराम कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि भैया देवभोग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर एक ट्रक ने एक बाइक सवार को, वो जो जानकारी जिसने मुझे जानकारी दी, वैसा जो जानकारी संबंधित के द्वारा दी गई कि एक ट्रक के नीचे एक बाइक आ गया है और इस हादसे में कुछ लोग घायल हैं। जैसे ही मामले की जानकारी हमें मिलती है हमारे सब्सक्राइबर भाई के द्वारा, तत्काल हम एक्टिव होते हैं। मैं विक्की से कहता हूं कि विक्की चलिए, विक्की कैमरा पकड़िए, अन्य जो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो माइक हैं, लोकल टीवी की ID पकड़िए, हम निकलते हैं मौके के लिए। 5 मिनट के अंदर मैं और मेरे कैमरा पर्सन विक्की मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर एक भयानक मंजर हमें दिखता है। भयानक मंजर ये रहता है कि जो बाइक रहती है CG23K 1816। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उस जानकारी के मुताबिक ये जो वीरबाहु कश्यप हैं, ये जो खलिया भाटा के निवासी हैं, वीरबाहु कश्यप हैं, ये खलिया भाटी के निवासी हैं। इनकी बाइक बताई जा रही है। बाइक वो चला रहे थे, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है इसके विषय में कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। कोशिश करेंगे कि कल FIR की कॉपी लेंगे, पुलिस से संपर्क करेंगे, थाना प्रभारी जो गौतम चंद गावड़े साहब हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो पुख्ता जानकारी, बाइक किसके नाम पर था, बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसके विषय में भी जानकारी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइक का जो नंबर है CG23K 1816। हम जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं, ग्राउंड पर पहुंचने के बाद वहां पर भीड़ लगी हुई होती है, लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की टीम से जो आरक्षक हैं पुष्पेंद्र साहू और एक आरक्षक हैं वहां पे ध्रुव जी, दोनों मौके पर मौजूद रहते हैं और दोनों भीड़ को हटाने का प्रयास करते हैं। भीड़ से वे कहते हैं कि भैया फट जाइए, यातायात व्यवस्था को बाधित ना कीजिए। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जाती हैं।
इसके बाद हम अपनी रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग शुरू करने के बाद हम सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एक जो ट्रक है CG04 PC1953, मैंने पहले रिपोर्टिंग में मैं इन बातों को जिक्र कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। ये ट्रक गोहरा पदर से देवभोग की ओर आ रही थी। जैसा कि चालक ने हमें जानकारी दिया, जिस जानकारी के मुताबिक ये ट्रक CG04 PC1953 ये ट्रक गोहरा पदर से निष्ठीगुड़ा धान खरीदी केंद्र जा रही थी। वहाँ से इसे धान लोड करना था। इसके बाद इसे धान को लेकर एक कुंडल भाजा जाती है, अन्य जगह जहाँ भी इसे ले जाना होता है जाती। इसके विषय में भी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है लेकिन ये जानकारी है चालक अभिषेक जो है, वहाँ की जो ट्रक चालक है अभिषेक ने हमें ये बताया है कि ये गोहरा पदर की ओर से आ रहे थे और निष्ठीगुड़ा धान खरीदी केंद्र में इनकी गाड़ी लगनी थी। अभिषेक जैसा जो चालक हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो बियर हाउस के सामने झालाबहाल से लगभग 50 मीटर पहले, झालाबहाल से लगभग 50 मीटर वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं बियर हाउस के आसपास, बियर हाउस के सामने ही कहूँगा, एग्जैक्ट लोकेशन वो है बियर हाउस से सामने एक मर्क्यूरी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रास्ता जो रास्ता है मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा। जो रास्ता है सीधा देवभोग की ओर जाता है और जैसे ही आप बियर हाउस के सामने, ये बियर हाउस के जस्ट फ्रंट में एक रास्ता होता है, जो रास्ता मर्क्यूरी की तरफ से जो रास्ता होकर आता है, मंडी वाला रास्ता कहा जाता है उसे, मर्क्यूरी की तरफ से आकर होकर ये रास्ता सीधे NH 136 से मिलकर फिर लोग जो उरमाल की तरफ है या गोहरा पदर की तरफ है, लोग आगे बढ़ के उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो जो बीरबाहु कश्यप जी हैं, बीरबाहु कश्यप जी दो बच्चों को लेकर, दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर, मासूम बच्चों को लेकर वे किसी कारणवश देवभोग में बच्चों को लेकर आए थे। जो जानकारी निकल कर सामने आ, उस जानकारी के मुताबिक बच्चों को वे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए थे। इस तरह की जानकारी अब निकल कर सामने आई है। ये कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम दिलवाने आए थे, इसके विषय में कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। बताया जा रहा है कि वे एग्ज़ाम दिलाने के बच्चों को लेकर आए थे और एग्ज़ाम बच्चों का जब समाप्त हुआ तो वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही जो ट्रक के ड्राइवर हैं अभिषेक, उन्होंने जो हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर जिन बातों को बयां किया, उन बातों को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही अभिषेक की गाड़ी झालाबहाल क्रॉस करती है और लगभग 50 से 100 मीटर आगे बढ़ती है, अचानक बीरबाहु कश्यप दो बच्चों को लेकर उस सड़क से, जो मंडी वाली जो सड़क होती है, जो मर्चूरी जाने वाली जो सड़क होती है, उस सड़क से निकलते हैं और सीधे बीचों बीच सड़क में आ जाते हैं, जैसा कि चालक अभिषेक ने हमें जानकारी दी है। जो बच्चे, चूंकि दो बच्चे बैठे हुए थे उसमें, चालक बीरबाहु कश्यप स्वयं मौजूद थे उस वाहन में, CG23K 1816 जो दोपहिया वाहन का नंबर होता है। कंट्रोलिंग जो चालक अभिषेक हैं जो ट्रक के, वे कंट्रोलिंग करते हुए लगभग, वहाँ पे निशान भी हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर हमने उसे कैद किया है, लगभग 50 मीटर पहले से, वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रहे हैं, लगभग 50 मीटर पहले से कंट्रोल करते हुए, ब्रेक मारते हुए चालक अभिषेक गाड़ी को लेकर आते हैं और जो ट्रक का जो सामने का हिस्सा है उसे मुंडी, हमें हमारे जो सामान्य भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए मैं उसे बताना चाहूँगा, उसे मुंडी कहा जाता है। उस मुंडी को सड़क से नीचे उतार जाते हैं और ट्रक का जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली सड़क के ऊपर ही रहता है। इसके बाद जो दोनों बच्चों के साथ जो बीरबाहु कश्यप होते हैं वो अलग फेंका जाते हैं और उनकी बाइक, जो ट्रक के बीचों बीच उनकी बाइक अंदर घुस जाती है, अंदर फंस जाती है। जैसे ही घटना घटती है, जो सामने जो हार्डवेयर दुकान वाले होते हैं, विष्णु अग्रवाल जी, अन्य जो लोग होते हैं झालाबहाल के आसपास के जो लोग होते हैं, राहगीर होते हैं, तत्काल वहाँ पर पहुँचते हैं। चीख पुकार, बचाव बचाव की चीख पुकार घायल के द्वारा मचाया जाता है। और लाजमी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होगा तो चीख पुकार तो मचना ही है, मदद की गुहार तो जरूर लगाएगा। जैसे ही बचाव बचाव की आवाज़ सामने आती है, राहगीर के साथ ही विष्णु अग्रवाल जी दौड़ के आते हैं। अन्य जो वहाँ पर जो किराना स्टोर्स का जो संचालन कर रहे थे, अलकू अग्रवाल जी, अन्य लोग भी वहाँ पर दौड़ कर आते हैं। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को, विष्णु अग्रवाल जी के द्वारा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जो संजीवनी वाहन 108 को दी जाती है। पुलिस की टीम भी तत्काल, जैसे ही बात मामले की जानकारी थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब को लगती है, वो अपने टीम के जो आरक्षक हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, पुष्पेन साहू, एक ध्रुव जी हैं आरक्षक, उनको तत्काल मौके के लिए रवाना करते हैं
तब तक 108 संजीवनी वाहन भी मौके पर पहुंच जाती है। 108 संजीवनी वाहन मौके पर पहुंचते ही तत्काल दोनों बच्चों के साथ ही घायल को लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रवाना होती है। वहाँ पर लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास जो घायल होते हैं, घायल का प्राथमिक उपचार वहाँ पर किया जाता है। जैसा कि जानकारी निकल कर सामने आ रही है, दोनों जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे इस सड़क दुर्घटना में, इस सड़क हादसे में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें मामूली चोट लगने की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सड़क दुर्घटना में, इस सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा एक सुखद खबर ये है कि एक बड़ी घटना टल गई। मौके पे जो मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर उस विजुअल को, उस वीडियो को मेरे जो एडिटर हैं नरेंद्र साहू जी आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि जिस तरह का मंजर मौके पर नज़र आ रहा है उसे देखकर तो ये बड़ा घटना लगता है। लेकिन मेरे दर्शक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुखद खबर इसमें ये है, जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसमें बड़ी घटना टल गई है। दो मासूम बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें मामूली चोट लगी है, जबकि जो बाइक चला रहे थे, जो बीरबाहू कश्यप जी गंभीर रूप से घायल है। उनके पैर में भी चोट लगी है और उनके पेट पर भी कहीं पे भी चोट के निशान, ऐसी जानकारी चिकित्सकों द्वारा हमको दी गई है। और उन्हें प्राथमिक उपचार देवभोग में दिए जाने के बाद उन्हें उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजन उच्च सेंटर के लिए उन्हें लेकर निकल गए हैं। जैसे कि उनके पिता मामले में FIR दर्ज करवाने के लिए देवभोग थाना पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके जो बेटे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके जो पिता हैं जयराम कश्यप जी खलिया भाटा के निवासी हैं। बीरबाहू कश्यप जी उन्हीं के पुत्र हैं। तो उनके शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो आरोपी ट्रक चालक है उसके खिलाफ 281 125A कायम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो ट्रक को भी पकड़ लिया गया है और जब्ती की कार्रवाई भी जल्द ही करने की बात पुलिस के द्वारा इस मामले में कही जा रही है। जब्ती की कार्रवाई करने के बाद पुलिस इस मामले में ट्रक CG04 PC 1953 को जब्त करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग इस सड़क में यातायात के नियम कायदों को ताक पर रखकर जिस तरह से लोग सड़क में वाहन चला रहे हैं, ये उन्हीं के लिए, ये यातायात के नियम कायदे का जो पालन नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सड़क खतरनाक साबित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग में लंबे अरसे की मांग के बाद करीब 25 सालों के बाद देवभोग के उड़ीसा सीमा से लेकर मदांगमुड़ा तक हमें चमचमाती सड़क मिली है। ऐसे में हमें भी समझना होगा कि यदि सरकार ने हमारी जो परेशानियों को देखते हुए हमें सुविधा देने के लिए जो सड़क का निर्माण करवाया है, ये लगभग 25-26 किलोमीटर का सड़क है। तो उस सड़क पर हमें भी जब चलता है तो यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। हमें वाहन स्पीड नहीं चलाना है, हमें वाहन को स्लो चलाना है, हमें हेलमेट पहनना है, हमें नशे में वाहन नहीं चलाना है। क्योंकि पुलिस के द्वारा बार बार आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने खबर दिखाया था कि थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब अपनी टीम के साथ हेलमेट पहनकर उन्होंने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत, जनवरी माह में सड़क सुरक्षा माह चल रही है, तो वे हेलमेट पहनकर आम जनों के बीच पहुंचे। तब पूरे देवभोग में उन्होंने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया था। इसके साथ ही थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब के निर्देश में लगातार चेकिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। देर शाम पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है और वहां पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ, जिसकी जो चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति दी पुलिस की टीम यदि जिसको पकड़ रही है, उसके यदि बाइक के कागजात अधूरे हैं या उसके पास कागजात नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये कार्रवाई इसीलिए कर रही है क्योंकि आप यातायात के नियम कायदों को समझिए। यातायात का जो सड़क में चलते समय यातायात के नियम कायदों का पालन कीजिए, क्योंकि पुलिस हमेशा आपकी एक दोस्त है और दोस्त हमेशा कोशिश करता है कि यदि सड़क पर यदि आप चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपने घर तक पहुँचे, सेफ होकर घर तक पहुँचे, सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। इसी साथ ही थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने आमजनों से अपील की, हमने उनसे दूरभाष में चर्चा किया है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि
यदि आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते के दौरान यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। यदि आप 4 पहिया में जा रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाइए। यदि आप 2 पहिया में घर से निकल रहे हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आप हेलमेट लगा कर चलिए, क्योंकि यदि आप यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ चलने वाले, सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीर भी सुरक्षित रहेंगे। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है, हमारी भी आपसे विनम्र अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदों का पालन कीजिए।